दोस्तों, वेदांता लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज हल्की सी गिरावट देखने को मिली। लेकिन इस गिरावट से पहले एक फ्रेश हाई बना दिया है 52 वीक का आज स्टॉक ने। उसके बाद में प्रॉफिट बुकिंग आई। अब इसके बीच में अगर आप देखें तो जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, वेदांता लिमिटेड की कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने अपना क्वार्टर 3 का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। काफी शानदार रिजल्ट रहा है। क्या क्या इस बार अचीव किया उसको जानेंगे और कहाँ पे कमी रह गई उसको भी समझेंगे। इसके अलावा वेदांता की कंपनी के ऊपर ओडिशा सरकार ने बड़ा फाइन लगाया। ये फाइन क्यों लगाया उसको भी जानेंगे। इसके अलावा वेदांता जो डिविडेंड देने में बहुत आगे है कंपनी, आने वाले समय क्या संभावना बन रही है क्योंकि डीमर्जर होने जा रहा है। वेदांता के एक शेयर के ऊपर आपको 4 शेयर मुफ्त में मिलने वाले हैं। तो फ्री के शेयर पाने के लिए भी आगे की संभावना तो बनी रही है, इसकी वजह से शेयर की प्राइस बढ़ रही है। तो ऐसे में क्या उम्मीद बन रही है इस समय। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले वेदांता लिमिटेड के कारोबार की बात कर ले तो 676 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.98% यानी 1% के आसपास की आप देख सकते हो कि गिरावट देखने को मिली। तो यहाँ पे आ देखिए, शुरुआत तो पॉजिटिव थी 684 पर, उसके बाद में 688 का हाई भी बना, लेकिन जो लो बना वो 673 का है। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि प्रॉफिट बुकिंग आ गई यहाँ पे। ये क्लियर है कि आज इसने एक फ्रेश 52 वीक का हाई बना दिया है। 363 से जो दौड़ना शुरू हुआ 688 तक चला गया आज। तो जबरदस्त फ्रेश हाई बनाने के बाद ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आई और इससे पहले भी 600 के आसपास इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई थी। उसके बाद एक तरफा दौड़ लगाते हुए लगभग 700 तक पहुंचा है। ऐसे में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग तो आएगी, लेकिन यहाँ से एक फिर उम्मीद बेहतर दिखाई दे रही। तो वेदांता लिमिटेड का शेयर अपनी एक ऑल टाइम हाई रेट पे पहुंच गया है, एक नया इतिहास रच दिया है। इस समय बहुत अच्छी खरीदारी हो रही है वेदांता के अंदर। लोग इसमें निवेश करें क्योंकि डीमर्जर होने वाला है। एक शेयर जो है वो 5 हिस्सों में बंटने जा रहा है और इसी वजह से लोगों का रुझान इसको लेकर काफी पॉजिटिव है। तो वेदांता लिमिटेड के शेयर में पिछले 6 ट्रेडिंग सेशंस में देखें तो 13.61% के आसपास की जबरदस्त तेजी बन चुकी है और आज फिर इसमें हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग आ गई। तो ये देख सकते हो कि यहाँ पे सेंसेक्स के अंदर भी 0.49% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। अब यहाँ पे पिछले एक सप्ताह में वेदांता के शेयर ने 8.46% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। पिछले एक महीने में 16.96% के आसपास का शानदार रिटर्न दिया, जबकि 3 मंथ का रिटर्न 43.57% है, बहुत ही बेहतर। और यहाँ पे देख कि पिछले एक साल के हिसाब से 49% के आसपास का इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया। इस दौरान सेंसेक्स में 8.54% के आसपास की ही तेजी बनी है। तो क्लियर है कि सेंसेक्स के मुकाबले इसका प्रदर्शन बहुत बेहतर रहा है। तो लगातार स्टॉक के दौड़ने की वजह से इसका मार्केट कैप 2,67,060 करोड़ को क्रॉस कर गया है और आप क्लियरली समझ सकते हो कि कंपनी का जो बिजनेस है वो लगातार बेहतर हो रहा है और इसी बड़े मार्केट कैप के साथ ये सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी बन चुकी है मेटल सेक्टर की और इसका जो मार्केट शेयर देखे तो 42.67% के आसपास है। तो फिलहाल स्टॉक 5 डे, 20 डे, 50 डे, 100 डे और 200 डे मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रहा है और लगातार आप देखें दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वेदांता की फाइनेंशियल सेहत देखें तो बहुत अच्छी है। कंपनी का इस समय देखें आरओसी अगर देखें, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो वो 31.42% के आसपास है। यह इंडिकेट कर रहा है कि जो यूटिलाइजेशन कैपिटल का बिल्कुल हो रहा है, उसकी वजह से अर्निंग है जनरेट हो रही है। यहाँ पे कंपनी का लो डेट टू एबिटा रेशियो 1.20 टाइम्स है। तो इससे एक बात समझ में आ रही है कि कंपनी अपना जो भी डेटा उसको क्लियर कर सकती है, डेट की कोई चिंता नहीं है। यहाँ पे जो नेट सेल्स है कंपनी का एनुअल रेट वो 15% के आसपास है, जबकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट का जो है इंक्रीज हो रहा है 19.45% के आसपास है। तो इसका मतलब है कि जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ है वो काफ़ी हेल्दी है और कंपनी लगातार अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट भी दे रही है। पिछले 6 क्वार्टर रिजल्ट कंपनी के काफ़ी बेहतर रहे, यानी कुल मिला के सेहत अच्छी है और दूसरी तरफ अब यहाँ पे कंपनी आपको ट्रिपल फायदा दे, अच्छा रिजल्ट, लगातार बेहतर डिविडेंड और कंपनी अब डीमर्जर करके आपको 4 शेयर एक्स्ट्रा देने हैं, यानी वेदांता से आपको ट्रिपल फायदा हो रहा है।
तो यहाँ पे देखो वेदांता का अगर जो डिविडेंड का वैल्यूएशन देखें तो वो कैपिटल एम्प्लॉय के रेशियो के हिसाब से 3.2 के आसपास देखा जाए, जो एक रीजनेबल वैल्यूएशन बता रहा है। यानी आप देखें तो इसकी पेयर कंपनियों की तुलना में इसका जो डिविडेंड का रेशियो वो काफ़ी अच्छा है। शेयर होल्डर को काफ़ी ज़्यादा अच्छा डिविडेंड कंपनी पे आउट करती है। अब वेदांता की कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने आज अपना Q3 का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। यह वेदांता की सब्सिडीज कंपनी है। कंपनी के प्रॉफिट में 47% की जबरदस्त जंप देखने को मिली है। प्रॉफिट 3,879 करोड़ तक पहुंच गया है। आप देखें एक साल पहले ये 2006 में 47 करोड़ के आसपास था। इस बेहतर प्रदर्शन में 33% की आप देखें इनकी आय बढ़ी है। जो अन्य जो आय है उसका भी इसमें काफ़ी बड़ा योगदान। यहाँ पे कंपनी का एबिटाडा 6,005 करोड़ के आसपास रहा है। बाजार का जो अनुमान था वो 5,614 करोड़ के आसपास था, उससे काफ़ी बेहतर है। ईयर ऑन बेसिस पे देखें तो एबिटाडा 34.7% की बढ़त दिखा रहा है। यानी कंपनी के एबिटाडा में ज़बरदस्त वृद्धि हुई है। कंपनी का एबिटाडा मार्जिन बढ़कर 55% हो चुका है, जो पिछले एक साल पहले 52% के आसपास था। यानी मार्जिन 300 बेसिस पॉइंट का सुधार देखने को मिला है। यह आंकड़ा बाजार के अनुमान 54%, जो 54.9% का है, उसी के आसपास है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के अपने जो जारी बिजनेस अपडेट दिया उसमें बिक्री योग्य मेटल प्रोडक्शन सालाना पर 4% की बढ़त के साथ 270 किलो टन तक पहुंच गया। वही सिल्वर प्रोडक्शन हल्की गिरावट देखने को मिली है। ये 160 टन से घटकर 158 टन के आसपास है। यानी सिल्वर के प्रोडक्शन में 1% की गिरावट देखने को मिली है। भले ही ग्लोबल मार्केट में सिल्वर की कीमतें ऊंचे स्तर पर पहुंच चल रही हो, लेकिन कंपनी उसका पूरा फायदा नहीं मिल पाया। वजह यह कि कुछ मात्रा में पहले से इन्होंने हेज कर दी थी, जिसकी वजह से ऊंची जो कीमत है उसका इनको फायदा नहीं मिला है। तो रिजल्ट की वजह से यहाँ पे हिंदुस्तान जिंक के शेयर में 3.7% की जबरदस्त जंप के साथ में 661 पर पहुंच गया। पिछले 12 महीनों में 42% की जबरदस्त रिटर्न दिया है। 6 महीनों में 48% की शानदार तेजी बनी है। यानी वेदांता की तरह हिंदुस्तान जिंक भी बेहतर कर रहा है। यहाँ पे जो गौर करने वाली बात है कि हिंदुस्तान जिंक का जो फ्री फ्लोट बाजार वो काफ़ी कम है। कंपनी में ज़्यादातर जो हिस्सेदारी है वो प्रमोटर की यानी वेदांता के पास ही है। इसके अलावा कुछ पब्लिक के पास है और बाकी म्यूचुअल फंड के पास है। तो वेदांता को इससे काफ़ी फायदा हुआ। जितना बेहतर रिजल्ट उतना वेदांता इसमें प्रमोटर है उसका हिस्सा बड़ा हो जाता है। एक यहाँ पे जो बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, वेदांता की कंपनी के ऊपर 1,255 करोड़ का जुर्माना लगा है। तो ओडिशा सरकार ने वेदांता लिमिटेड की जो सब्सिडीज कंपनी है ESL स्टील लिमिटेड को कथित उत्पादन की कमी को लेकर 1,255.37 करोड़ रुपए की बड़ी राशि की जो डिमांड की है। कंपनी को यह मांग नोटिस ओडिशा सरकार के कोयरा सर्किल स्थित डिप्टी डायरेक्टर ऑफ माइंस कार्यालय से जारी किया गया है। तो यहाँ पे जो इल्जाम लगाया गया है कि ESL स्टील लिमिटेड निर्धारित न्यूनतम उत्पादन और परिवहन डिस्पैच लक्ष्यों को पूरा करने में असफल रहा है, जिसके चलते उनसे ये डिमांड की गई। यानी जो उनको लक्ष्य दिया गया था उस लक्ष्य को उन्होंने पूरा नहीं किया। तो यहाँ पे वेदांता की कंपनी यानी ESL स्टील ने स्पष्ट किया कि वह इन मांगों के नोटिस और उससे जुड़ी घटनाओं की गहन समीक्षा कर रही है। कंपनी का मानना है कि लगाए गए आरोप और मांगी गई राशि कानूनी और तथ्यात्मक आधार पर टिकाऊ नहीं है। कंपनी ने यह भी कहा कि इस मामले में उचित कानूनी विकल्पों का सहारा लिया जाएगा। इस मांग में स्टे, रोक लगाने और नोटिस को रद्द करने के लिए न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा अपनाएंगे। यानी वो अदालत के अंदर जाएंगे, इस मामले को लेकर वो ये राशि नहीं भरेंगे। तो कुल मिला के देखेंगे आने वाला जो समय वेदांता के लिए काफ़ी बेहतर होगा। इसकी सब्सिडीज कंपनी हिंदुस्तान जिंक ने काफ़ी बेहतर प्रदर्शन किया है, जिसका फायदा वेदांता को होगा और डीमर्जर के बाद शेयर होल्डर को भी काफ़ी सारा फायदा होने जा रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।